हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बूटिंग के ऊपर। बूटिंग क्या होता है? नाम तो आपने बहुत सुना होगा, आप बार बार कहते हो सिस्टम बूट कराना है ना? पर इसका मीनिंग क्या है या ये क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जहाँ से आप सिस्टम को पावर ऑन करते हैं। आपने सिस्टम को पावर ऑन किया, यानी इनिशियली जहाँ से आपने पावर ऑन का स्विच बटन क्लिक किया, वहाँ से बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन दिखती हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस इंटरनल सिस्टम के अंदर प्रोसेस होते हैं और लास्ट आपको एक्टिव प्रॉम्प्ट ला के देते हैं जहाँ से यूज़र का आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो जहाँ से आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है, पावर ऑन किया है, वहाँ से लेकर लास्ट एक्टिव प्रॉम्प्ट तक के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। अगर इसे हम डिफाइन करना चाहें तो बूटिंग इज अ प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल power on the system, power on the computer till we get the active prompt. बूटिंग वो प्रोसेस है जो इनिशियल सिस्टम के पावर ऑन से स्टार्ट होता है और जहाँ तक हमें एक्टिव प्रॉम्प्ट मिलता है वहाँ तक के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। एक्टिव प्रॉम्प्ट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? जहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ बूटिंग की, टाइप ऑफ बूटिंग, कितने तरह की बूटिंग है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ इनिशियल पावर ऑन करके नहीं होता है ना? तो टाइप ऑफ बूटिंग एक होता है, पहला आपका कोल्ड बूट, दूसरा होता है आपका वार्म बूट और तीसरा होता है आपका रैंडम बूट। कोल्ड बूट का मतलब क्या है? कोल्ड बूट का मतलब है कि हमारा सिस्टम अभी शट डाउन है, तो शट डाउन सिस्टम को हमने इनिशियली पावर ऑन किया और पावर ऑन करने के बाद, मतलब इनिशियली सिस्टम का पावर ऑन कर रहे हैं, हमने मेन स्विच ऑन किया और पावर ऑन किया। व्हेन सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल पावर ऑन, तो उसे हम कोल्ड बूट कह देते हैं। वार्म बूट क्या होता है? अभी हमने कोई नया सॉफ्टवेयर डाला है, कोई डिवाइस ड्राइवर डाला है, कोई नई सेटिंग्स की है, तो वो क्या कहता है कि अगर आपको सेटिंग्स अपडेट चाहिए तो आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। तो आपने रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया, सिस्टम क्या हुआ, एक बार अपने आप को फिर से रिफ्रेश करने के लिए रीस्टार्ट किया, तो इसे कहते हैं वार्म बूट। When system restarted under any software control, it is called warm boot. When system started, it's not started, it restarted under any software control. जब सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में, तो इसे हम वार्म बूट कहते हैं। थर्ड, रैंडम बूट।
कभी कभी मिस हैपनिंग होती है, लाइट फ्लैक्चुएट की सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, कोई हार्डवेयर के इश्यूज आए, सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया. एनी मिस हैपनिंग, एनी सर्कमटेंसेस, सिस्टम रैंडमली रीस्टार्टेड, it is called random boot, but it is not technically authorized. So under any circumstances, under any mishappening, system restarted, system restarted automatically. Is called random boot. लाइट फ्लैक्चुएट की, सिस्टम में या कोई प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ और सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट हो गया, इसे रैंडम बूट कहते हैं. बट नोट करना है कि टेक्निकली ऑथराइज नहीं है रैंडम बूट, मेरा सिस्टम क्रैश हो सकता है. सो रैंडम बूट नहीं होना चाहिए सिस्टम में. क्लियर? तो 3 तरह की हमारी बूटिंग हो गई, कोल्ड बूट, वार्म बूट और रैंडम बूट. अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जहाँ से हम पावर ऑन करते हैं वहाँ से लेकर एक्टिव प्रॉम्प्ट होने तक जितनी भी प्रोसेस चलते हैं उसे बूटिंग कहते हैं. पर ये प्रोसेस में होता क्या है, क्या क्या होता है, मीन्स व्हाट आर द बूटिंग स्टेप्स या व्हाट आर द बूटिंग सीक्वेंस. सो बूटिंग स्टेप्स हम काउंट करते हैं, बूटिंग स्टेप्स देखते हैं क्या होता है. जैसे ही आपने पावर ऑन किया सिस्टम का, तो पावर ऑन करने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, कंट्रोल गया बायोस के पास. बायोस ने +5 वोल्ट का एक पावर गुड सिग्नल फॉरवर्ड किया. पावर गुड सिग्नल, ये पावर गुड सिग्नल क्या करता है, ये पावर गुड सिग्नल आपके जितने भी इनिशियल कंपोनेंट्स हैं उन्हें चेक करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट. व्हाट इज दिस पोस्ट? पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. +5 वोल्ट का एक पावर गुड सिग्नल सिस्टम के अंदर गया और जितने भी इनिशियल कंपोनेंट्स थे उन सारे इनिशियल कंपोनेंट्स को चेक किया पोस्ट प्रोसेस के अंदर कि दे आर वर्किंग प्रॉपर और नॉट. मान लीजिए कोई कंपोनेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इनिशियल कंपोनेंट है, तो एक पॉपअप मैसेज देगा और बूटिंग प्रोसेस वहीं ब्रेक हो जाएगा. इफ पोस्ट फेल्स, it give a pop-up message and break the booting process, right? अगर ये सही होगा तो बूटिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा, यानी पोस्ट पॉजिटिवली कंप्लीट हुआ. सारे इनिशियल कंपोनेंट्स, अगर आप पोस्ट प्रोसेस जाके देखें तो 14 चेस्ट होते हैं इसमें, आपके सारे इनिशियल कंपोनेंट्स चेक करता है. पावर +5 वोल्ट का जो गया है कि हाँ ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, पावर ऑन हो रहे हैं. उसके बाद पोस्ट आगे फॉरवर्ड आता है वापस किसके पास, बायोस के पास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के पास, जहां आपने दे रखा है फर्स्ट बूट डिवाइस. फर्स्ट बूट डिवाइस का मतलब ये है कि सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से मिलने वाला है, यानी बायोस के पास फर्स्ट बूट डिवाइस होगा मास्टर बूट रिकॉर्ड. MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसके अंदर बूटिंग फाइल्स, OS के बूटिंग फाइल्स का एड्रेस है. आपके हार्ड डिस्क के अंदर एक एक्टिव पार्टीशन होगा, MBR के अंदर होगा क्या, बेसिकली आपके एक्टिव पार्टीशन का, एक्टिव मतलब
प्राइमरी पार्टीशन का। एक्टिव पार्टीशन में बूटिंग फाइल्स का एड्रेस होगा, बूटिंग फाइल्स का एड्रेस। अब बूटिंग फाइल्स क्या होती हैं? बूटिंग फाइल्स आर दोज फाइल्स which are responsible to upload the operating system in a primary memory। याद रखिएगा, सिस्टम के प्राइमरी मेमोरी का मतलब है रैम, राइट? और जब तक रैम के अंदर कोई चीज अपलोड नहीं होती है तब तक वो चीज हमें विजुअलाइज नहीं होती। आपका ओएस हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, लेकिन जब तक वो रैम पर अपलोड नहीं होगा आप उसे देख नहीं सकते हो, आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। वर्किंग मेमोरी इज ओनली रैम। तो बूटिंग प्रोसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपकी फाइल्स को रैम पे अपलोड करने का ही प्रोसेस है। तो एक्टिव पार्टीशन में बूटिंग फाइल्स हैं, उन बूटिंग फाइल्स का एड्रेस एमबीआर में रखा हुआ है। तो यहां से किसके पास गया? एसडीडी के पास गया, उस एक्टिव पार्टीशन के पास जहां बूटिंग फाइल्स रखी हुई थी। एंड एचडीडी से वो बूटिंग फाइल्स अपलोड की जा रही हैं अब किसके ऊपर? रैम के ऊपर, यानी आपके प्राइमरी पार्टीशन के ऊपर। रैम के ऊपर जैसे ही ओएस अपलोड हो जाएगा, ओएस अपलोड होने के बाद ही आपको यूजर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप एक्टिव प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्लियर? बूटिंग। तो बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग होती क्या है, कितने तरह की होती है, बूटिंग के स्टेप्स क्या हैं, पोस्ट क्या है, पावर गुड सिग्नल क्या है, एमबीआर क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बूटिंग फाइल से। एक और क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है, आपसे बूटिंग फाइल्स पूछ सकते हैं विंडोज़ की या ओएस की। ओएस डिपेंडेंट होती है बूटिंग फाइल्स। जैसे मैंने अभी SUST में डॉस के लिए आपको बताइए 5 फाइल्स, MS-DOS, io.sys, command.com, config.sys, autoexe.bash, these are the booting files of DOS। इसी तरह अगर विंडोज़ की बात की जाए तो एटलीस्ट आपको 4-5 फाइलों के नाम याद होने चाहिए, boot.ini, NTLDR, NTDirect। तो इस तरह से कुछ बूटिंग फाइल्स का नाम आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में आपसे बूटिंग फाइल्स का भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है? तो बूटिंग फाइल्स आपका नेक्स्ट है, boot.ini है, NTLDR है, NTDirect है, ठीक है? ये सारी फाइल्स आपको बतानी होंगी। बूटिंग इतना ही है। कल हम बात करेंगे NTFS परमिशंस की।